नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स चैनल पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से फॉलो करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको शेयर मार्केट में रुचि हो या फिर वो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी वो इन्वेस्टेड हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि 2026 में हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा रहना चाहिए और 2026 में किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट को यूज करके पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आज का मार्केट वैसा नहीं रह गया है जैसे 2 या 3 साल पहले हुआ करता था। और यही वजह है कि पुराने तरीके आज के ज़्यादातर लोगों के लिए नुकसान के कारण बन रहे हैं। बहुत से लोग ट्रेडिंग को जुआ इसलिए भी मान लेते हैं क्योंकि वो बिना सीखे, बिना प्लान के या फिर सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी एक सही तरीके, सही सोच और सही डिसिप्लिन के साथ सीखना पड़ता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके अपने कई सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर एक क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाला हूँ ताकि आप शुरुआत से ही वो गलतियां न दोहराए जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जिनके वजह से वे लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाते। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यह होता है कि आखिर ट्रेडिंग करना क्या है, कहाँ है। क्योंकि सिर्फ खरीदना और बेचना सीख लेना काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आज के समय में स्टॉक मार्केट में इंट्राडे के लिए लिवरेज कम हो चुका है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और छोटे कैपिटल के साथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना खासकर बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में रहने वालों के लिए भी अभी पूरी तरह क्लियर और सेफ नहीं माना जाता दोस्तों, जहां पे अकाउंट फ्रीज होने और ब्रोकर से जुड़ी समस्याएं की खबरें आती रहती हैं। ऐसे माहौल में 2026 में अगर कोई मार्केट बिगिनर को सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, कम कैपिटल में शुरुआत करने का मौका देता है और 24 घंटे ट्रेडिंग की सुविधा देता है तो वह है क्रिप्टो मार्केट, खासकर क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पर भी एक बात समझना ज़रूरी है कि ज़्यादा लेवरेज का मतलब रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। इसलिए यह मार्केट उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है जो बिना लालच के सही स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। केवल सही मार्केट चुन लेना ही सफलता की गारंटी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडिंग में असली गेम समझ और तैयारी की होती है। किसी भी मार्केट में पैसा कमाने से पहले आपको उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझना होता है, जैसे कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, लिवरेज होता क्या है, लिक्विडेशन कब हो सकता है। इसके साथ ही मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे वॉलेटिलिटी और टाइम समझना बेहद ज़रूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग की एक न्यू टाइप होती है जहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न जैसी चीज़ें आपको मार्केट को पढ़ना सिखाती हैं। इसके बाद जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब आपको एहसास होता है कि मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर से नहीं चलता है, बल्कि बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं और किस तरह लिक्विडिटी के आसपास मूवमेंट होती है। में सबसे बड़ा फर्क तब आता है जब आप बिना सिस्टम के ट्रेड करने के बजाय खुद की एक क्लियर स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक जैसा सेटअप, एक जैसे नियम और हर बार वैसा ही एग्जीक्यूशन। कोई भी स्ट्रेटजी अपनाने से पहले उसका बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि आप यह देख सकें कि वह पिछले डेटा में ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहा है या नहीं। इसके बाद पेपर ट्रेडिंग के जरिए लाइव मार्केट में बिना रियल
पैसे के प्रैक्टिस करना आपको डिसिप्लिन सिखाता है और इमोशन को कंट्रोल करना सिखाता है। यहाँ से आप धीरे धीरे रियल ट्रेडिंग के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग यहीं फेल होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो एक ट्रेड में कितना कमाने से ज़्यादा इस बात पर फोकस करता है कि वह एक ट्रेड में कितना लॉस कर सकता है। सही रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल और कैपिटल का कंट्रोल आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। ट्रेडिंग में असली सफलता एक दो बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड से नहीं, बल्कि महीने के अंत में कंसिस्टेंट रिजल्ट से आती है। आज के समय में एआई जैसे टूल्स भी आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वे कोई जादू नहीं है। वे सिर्फ आपके डिसीजन को बेहतर बनाने वाले असिस्टेंट हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को धैर्य के साथ, डिसिप्लिन में रहकर और नियमों का पालन करते हुए ही फॉलो करते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नुकसान का खेल नहीं, बल्कि 2026 और आने वाले सालों में एक मजबूत और लॉन्ग टर्म इनकम स्किल बन सकती है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का असली उद्देश्य है आपको सही रास्ता दिखाना, स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर बनने में मदद करना। मैं आप लोगों को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में हम एक फंडामेंटल एनालिसिस की एक सीरीज चालू करने वाले हैं, जिनमें मैं वीडियो में अलग अलग फंडामेंटल स्किल्स जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही अगर सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट रख दूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं वो कमेंट पढ़ के आपके लिए वो टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।